इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या मसला है आपके साथ, हाथ छोड़िए हमारा, क्या मसला है आपके साथ, हाथ छोड़िए हमारा, उसके निकाह में जाना है, देरी हो रही है। सोशल मीडिया की भूमिका आप क्या क्या मानते हैं इस पूरे उसमें? सोशल मीडिया संदीप जी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिनके पास टीवी शोज नहीं होते ना, दुनिया को पसंद आ रहा है तो दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी, सराहेगी। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि चलो रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वो जब आप परिवार के उस पे आ जाते, कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन जब बात बाकी चीज़ों पे आ जाती है, आपके जो तमाम मंत्री हैं वो कुछ भी गाली गलौज कर देते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में जब ये बातें आती हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं संदीप जी, आप एक बात देखिएगा, आप यहाँ पर अपने पॉडकास्ट पे बैठे हैं आप, और एक दिन आपने कोई ऐसी बात कह दी जो किसी भी एक वर्ग को पसंद नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी वो बात गलत होगी। साथियों नमस्कार, आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं कुणाल वर्मा, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, आपने लगातार सुनते हुए आए होंगे, तमाम आपने जो इनकी शायरी हैं वो सुनी होंगी, इनकी सिंगिंग है वो सुने होंगे। बड़ा चुभने लगा हूँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो कुणाल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ संदीप जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, काफ़ी सुनते हुए आपको हम आ रहे थे और आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत आभार, आपने बुलाया भाई, बहुत शुक्रिया। तो कुणाल भाई कैसे सफ़र की एकदम शुरुआत हुई, किस तरीके से आपको, मैं अगर जनता आपके जो फैन जानना चाहें कि कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की अपने आर्टिस्ट की? देखें, मैं वैसे मेरा जो मेन काम है संदीप जी वो गाना बजाना है। मेरा एक बैंड है, सूफी बैंड है ना, बट आफ्टर सम टाइम दिल टूट गया है ना, जो सबके साथ हो जाता है। तो आदमी इस फील्ड में आते ही फिर वो शेर सुनने लगे, क्योंकि गाते भी शेर ही थे। शेर सुनने लगे, शेर सुनते सुनते एक दिन समझ आने लगे, जिस दिन समझ आने लगे उस दिन लिखने लगे। अब लिखने लगे तो फिर वो काम हो गया है ना। पहले वो गुलाम अली साहब के किसी गज़ल में एक शेर मैंने सुना कभी के, रात भर महताब पीता है, एक दरीचा है ख्वाब पीता है, तेरी आंखों से मैं कशी करके कौन पागल शराब पीता है ना। तो ये सब वो फिर शुरू हो गया, ये सब में ना दिल टूटने वाली बातें, और ये सब करियर चलता रहा, फिर लिखते रहे और यहाँ पहुँच गए। तो दिल टूटने का जो कारण रहा, क्या वजह रही जो एकदम से, मतलब एक कौन सा साल था और एक याद किया जाए तो? जो आपने तार छेड़ी है ना संदीप भाई देखिए, दिल टूटने का कारण तो सभी का एक ही होता है ना। तो हमारा था शायद आप कह सकते हैं हमारी बेकदरी और मुफलसी का ज़माना था, है ना। और आज भी काफ़ी चीज़ें वैसी ही हैं, मगर ये है कि हाँ, पहले से मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं कहना चाहता, जो लोग भी मेरे जीवन में रहे है ना। किसी ने मुझे संवारा, कोई मुझे यहाँ तक ले आया है ना। जहाँ से शायर बना था वहाँ के लिए कहता हूँ कि कभी ना हल होने वाले मसले दे गई वो पागल सी लड़की, मुझे गज़लें दे गई है ना। और संदीप जी अगर वहाँ से आगे बढ़ूँ तो उस धोखे से जिसने संभाला, धोखा नहीं कहूँगा, वो सब कुछ वक्त की मर्जी होती है ना। मैं किसी की औलाद को बुरा क्यों कहूँ समझे। तो वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जिसने मुझे और संभाला उनका मैं बहुत आभारी रहूँगा जीवन भर। हालांकि मैं उनके लिए हो सकता है गद्दार भी साबित हो जाऊँ, क्योंकि मैंने कहीं बीच किसी सफ़र में किसी का हाथ छोड़ दिया। बहरहाल मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब राम ने पहले रचा हुआ है और लिखा हुआ है। तो हम तो बस कठपुतलियाँ हैं जो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आए हुए बस। मैं इंस्टाग्राम देख रहा था और पूरा यूट्यूब पे जब वीडियो देख रहा था तो उसमें नाम एक वही मेरी कलम, ये नाम कहाँ से निकल के आया? ये मेरी कलम भी नाम दिया हुआ उन्हीं का है जिन्होंने मुझे संभाला था, और ये नाम उन्हीं का था दिया हुआ। ये नाम, ये मेरा दोबारा इंस्टा जो आप देख रहे हैं, ये सब संभालना, वीडियो की एडिटिंग करना, और ये सब उन्हीं का काम था। ये सब वही देखती थी। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं बताऊं तो मैं जो बहुत समय पहले, मैं आपको एक क्राइसिस बताता हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने सब डिलीट कर दिया, अपना पुराना चैनल वगैरह और पुरानी वीडियोस। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब से मैक्सिमम वीडियोस हटवा दी और मैं कुछ समय के लिए हाइड आउट हो गया। क्योंकि एक आर्टिस्ट के जीवन में मेंटल प्रेशर जो हो जाता है, अगर आप पैनिक अटैक्स वगैरह से आप गुजरने लगे तो ट्रॉमा एक तरीके का आप समझे। तो फिर उन्होंने चीज़ें संभाली, संभालते संभालते फिर आगे आई बातें। बट फिर ये रहा कि ये नाम मिला तो ये नाम पे फिर हमने काम करा, मेहनत करनी हमें आती है।
मेहनत से तो डर नहीं लगता, मेहनत तो कभी भी कितनी भी करा लीजिए आप, तो मेहनत करी फिर आप यहाँ तक पहुँचे। और इस पूरे दौर में अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, और एक बहुत बड़ा मुकाम मैं इसको मानूंगा, फैमिली का क्या सपोर्ट और पूरी तरीके से क्या प्रक्रिया रही? फैमिली, मैं आपको बताता हूँ, हर माँ बाप का सपना होता है। देखो बड़ी अच्छी, कोई जाकिर भाई शायद कहते हैं कि एक माँ बाप कभी अपने बेटे को गरीब नहीं देखना चाहते। तो वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पढ़ लिख लें जिससे हमारी एक अच्छी नौकरी हो, जिससे हम सेटल्ड हो, है ना। तो माँ बाप का पहले तो सपोर्ट ऐसा ही था, कच्चा पक्का। मगर हमारी माता जी जो है हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट करती थी। वो जानती थी मैं कुछ कर लूँगा, और अभी भी उन्हीं का सपोर्ट है। मगर ये है कि बहुत लंबे समय तक मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मैं बहुत ऐसे बागी बनना पड़ा था, वॉरियर बनना पड़ा था, ताकि मैं यहाँ तक आ सकूं। और फिर उसके बाद माताजी और पिताजी को एक दिन समझ आ गया कि ही कैन डू समथिंग। तो फिर उन लोगों ने कहा कि तेरा जो मन है वो कर। तो फिर मैं तब से कर रहा हूँ। तो अभी तक आपका जितना सफर है, आपने कहा कि सूफी बैंड है आपका, तो कुछ सूफी मैं चाहूंगा फैन के लिए कुछ सूफी आप थोड़ा हल्का सा मैं सुना के दिखाइए। गुनगुना देता हूँ। हालांकि हाँ, मैं अताउल्ला खान साहब की एक चीज़ गुनगुनाता हूँ, सुनिए। कि उसने शादी का जोड़ा पहनकर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को, बस उसी दिन से जन्नत की हुरे ओ मुझको दूल्हा बनाए हुए हैं। गाना सुनो। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। ये मुझे मेरे बड़ा पसंदीदा, ये आज के लोगों ने तो, आज के जेनजीज ने तो सुना भी नहीं होगा, है ना। ये उस जमाने की चीज़ें, हमारे फादर साहब ने हमें सुनाई थी सब चीज़ें। तो अभी आप दिल्ली में ही जन्मे हैं और दिल्ली का पूरा आपने कल्चर जिस तरीके से देखा है, जी। तो इसमें आप देखेंगे तमाम और भी लोग आर्टिस्ट करेंगे, बहुत। कंपटीशन किस प्रकार का है इस वक्त? मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल करा। देखो कंपटीशन, मैं अगर अच्छे की तरफ जाऊं तो आज से 3 साल पहले तक संदीप जी बहुत अच्छा था कंपटीशन में, मजा आता था, है ना। लोग आपकी तरीके के आते थे। अब क्या हो गया, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये बहुत बड़ा हर आर्टिस्ट के लिए, गाने बजाने वाले के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक शो आया मेरे पास कुछ समय पहले, और मैंने उसका एक XYZ अमाउंट, आप डिसाइड कर लो। जैसे मैंने उसका अमाउंट कहा, क्लाइंट को मैंने कोट करा कि यार मैं इस काम के ना 6 रुपए लेता हूँ। तो ये मैंने मार्केट की, ये मेरा वर्थ है भाई, मैं 6 ही रुपए लूंगा ना इस काम के, ना 6-7 रुपए लूंगा जो भी मेरा बनता है, क्योंकि मैंने इतने साल मेहनत करी। फिर मैं आपको पूरा मजा भी, आपको पता है कि आपका एंटरटेनमेंट पूरा होना है ना। एक आउट ऑफ नोवेयर एक रैंडम एक नया सा जेनजी और नया सा फ्रेशर आता है और उसी काम को 2 रुपए में कर देता है। तो आप ये समझे ना, मार्केट इन लोगों की वजह से बहुत खराब हो गई। कंपटीशन में बताऊं आपको, कंपटीशन रहा नहीं, एक दलदल बन चुकी है जो धसती जा रही है, खराब होती जा रही है हर आर्टिस्ट के लिए। उसको उसका वर्थ नहीं मिल पा रहा। लेकिन इसमें नुकसान किन लोगों का? नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो आप जैसे लोगों को फील करके सुनना चाहते हैं कि भाई कुणाल है तो कुणाल को सुनने में एक अलग ही वाइब है, तो उसके लिए 2 रुपए 6 रुपए या कोई उस मायने नहीं रखता। ये जो गेस्ट बुलाने वाले, उन लोगों को समझना चाहिए कि जो जनता महसूस करती है वो किसी पैसों से तोली नहीं जा सकती। वो जनता संदीप जी है मेरे पास। मैंने लखनऊ ने मुझे बहुत प्यार दिया, कानपुर में मुझे बहुत सुना गया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत सुनना पसंद करते हैं। और उन लोगों ने मुझे, मतलब अगर उनको मुझे सुनना है तो मुझे ही सुनना है, दूसरी कोई वो नहीं है उनकी कि उनको कोई और चल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था उसमें वो कि गवाह तेरे मोहल्ले से ही बुलाया जाए। हाँ, ये कान्हा का शेर है। ये क्या सोच के आपने, मतलब ये नहीं, ये कान्हा का शेर है, मेरा शेर नहीं है। ये कान्हा का शेर है, और ये शेर मैंने कहीं वैसे पढ़ा था। कान्हा का शेर है। कान्हा कंबोज मेरा भाई है बहुत अच्छा, उसका शेर है। अच्छा, उसके बाद तमाम मैंने देखा, एक तो बहुत फेमस आपने सुना, इतना चुभने लगा हूँ सबको। मैं एक नई गजल सुनाता हूँ आपको, कल रात की गजल है ना। मैं नई गजल सुनाता हूँ, मजा आएगा आपको सुन के ना। तुम्हें जो दे ना पाए हम सहारा, तुम्हें जो दे ना पाए हम सहारा, सो हम भी ढूंढते हैं अब किनारा। तुम्हें जो दे ना पाए हम सहारा, तो हम भी ढूंढते हैं अब किनारा। किसी भी चीज पे हैरत नहीं है, किसी भी चीज पे हैरत नहीं है, हमें मालूम था अंजाम सारा, है ना। पहले से पता होता है आदमी को कि यार इसका अंजाम क्या होगा। किसी भी चीज पे हैरत नहीं है, हमें मालूम था अंजाम सारा, नहीं सुननी है तेरी एक भी अब, ये इस लहजे में तूने क्यों पुकारा। नहीं सुननी है तेरी एक भी अब, इस लहजे में तूने क्यों पुकारा। एक इसमें शेर, 2 आखिर के शेर है, मगर मैं एक ही सुनाता हूं। ये इस लहजे में तूने क्यों पुकारा। आप समझिए कि एक लड़का गांव से शहर गया हुआ है रहने,
माँ बाप सोच रहे हैं कि कमाने गया, उसको लत लग गई मोहब्बत की और उसने कर ली खुदकुशी। उसके दोस्त गांव आए हैं और ये शेर उसकी सुना रहे हैं, सुनो कि ये इस लहजे में तूने क्यों पुकारा, ये इस लहजे में तूने क्यों पुकारा। उसकी माँ से वो लड़के कह रहे हैं कि बचा पाई ना कोई भी दुआएं, बचा पाई ना कोई भी दुआएं, वो अम्मा मर गया लड़का तुम्हारा। तो वो जो दर्द आशिकों का बड़ा सुसाइड वगैरह बहुत लोग कर लेते हैं ना, तो खराब बात है। मुझे तो लगता है कायरता का काम है, कायरता का काम और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया लगा। और इसी के कड़ी में जब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और खाना था, कई ऐसे फैंस भी हैं जो जिससे कहते हैं कि अपशब्दों का यूज़ करते हैं, या लगातार आपने देखा होगा कि एक आर्टिस्ट की कला को नहीं समझ पाते या जो उनका फील्ड नहीं रहता उससे, तो उन फैंस के लिए, या फैंस क्या कहूँ, वो एक तरीके से विरोध, कई इस पूरे फील्ड में विरोध भी बहुत झेलना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? यार देखो, अंजुम रहबर जी की एक लाइन है कि मैं बेवकूफ़ियों का बुरा मानती नहीं, तो मेरा तो ध्यान में नहीं जाता। मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज़्यादा जब हिट कर जाते हैं किसी की कोई बात, जैसे अभी एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी 10 मिलियन, उसमें मैं और चेतना थे, तो उसमें ऐसा रहा कि नीचे लोगों ने बहुत हिंदू मुस्लिम कर दिया एकदम से आके ना, और मैं थोड़ा सा इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मुझे भाषाओं से बहुत प्यार है, मुझे लोगों से बहुत प्यार है, और उतना ही किसी नैरो माइंडेड सोच से नफरत। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं आपको हकीकत बात बताऊं। मिर्ज़ा सुलेमान उनमें से पहला नाम है, अहमद फरीद मेरा दोस्त एक बरेली रहता है ना। ये वो लोग हैं कि आप कह सकते हो कि एक ही सूरतिया की दो है मूर्तें। मिर्ज़ा सुलेमान और मैं, हमारा तो सफ़र भी साथ ही शुरू हुआ था और हम लोग साथ ही सफ़र करते आए, और आज तक हम लोग मतलब ऐसे रहे हैं कि कभी ये हिंदू मुस्लिम की बात ही कभी हम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आई, है ना। और भी तमाम ऐसे लोग हैं, और मगर लोग जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए ना ये मसले मसाइल डाल देते हैं, तो मैं उनसे बड़ा परेशान हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं और वही लोग हैं जो ऐसे नीचे आके कमेंट्स पे लड़ते हैं या एक दूसरे, और खाली लोग हैं यार, बहुत खाली लोग। मेन बात ये खाली लोग हैं। आप सोचो ना, वो 1 घंटे से कमेंट्स पे लड़ रहा है, सोचो उसको कोई काम ही नहीं है, अपना नोटिफिकेशन आया जा रहा है देखने के, 2 ही व्यक्ति 1 घंटे से लड़ रहे हैं। मैंने नोटिफिकेशन कर दिया ऑफ, क्योंकि मुझे तो काम है ना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ भाई, तुम खाली बैठे, हम थोड़ी है। नहीं सही है। अभी एक जैसे कि मैं गज़लों की बात करता हूँ, या आप सूफी सॉन्ग्स की बात करते हैं, तो बिना उर्दू के सब अधूरी है। तो उर्दू पर एक बहुत बड़ी बहस देश के अंदर अभी छिड़ी हुई है। मैं एक सवाल बस इसको अलग से लेना चाहूँगा कि उर्दू को लेकर आपका क्या, बिना उर्दू के कोई चीज़ पूरी सकती है? एक है धड़कन दूजी जहाँ है, सुनिएगा, मैंने ये शेर मैंने अपनी पहले बायो में भी डाल रखा था। एक है धड़कन दूजी जहाँ है, उर्दू है मौसी हिंदी माँ है, है ना। तो ये लोगों, ये आपको मैं बताऊं संदीप जी, ये लोगों की गलती है, ये लोगों ने कर दिया। उर्दू तो लैंग्वेज है एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जो आपको मोहब्बतें सिखाती हैं, है ना, जो जिसकी वजह शायरी आप उसी में कर सकते हैं। हिंदी में आप कविताएं कर सकते हैं, शायरी जो होती है वो उर्दू में ही होती है, क्योंकि उसी का कल्चर है और वो तौर ही वही है ना। तो और तमाम जितनी गज़लें कहीं कहीं तमाम बड़े शायरों की गज़लें भी, है ना, अहमद फराज, जॉन इलिया, बहुत और भी बड़े नाम हुए। आज भी जो आज के ज़माने में भी जो बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं लोग, वो भी मुझे बड़े पसंद आते हैं। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि उर्दू और हिंदी का एक मैश कर देते हैं, और उस मैश के बाद एक गज़ल कहते हैं, वो होती तौर में ही है। आजकल के सभी लोग ऐसे काम कर रहे हैं ताकि वो ईजी लैंग्वेज में सबको कनेक्ट हो जाए, है ना। आप बिल्कुल ही प्रॉपर उर्दू में चले जाएंगे तो प्रॉपर उर्दू फिर आपको पढ़नी पड़ेगी, उर्दू फारसी ये सब ना। तो मगर उसके बाद ये होता है कि आप अगर हिंदी और उर्दू मिक्स करके चल रहे हैं, और आप और हम जो आम भाषा में बात करते हैं ना घरों में भी, वो उर्दू हिंदी मिक्स ही है ना। लोगों को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ना, लोग पागल हो चुके हैं, लोग विकलांग हो चुके हैं बुद्धि से, अपंग हैं साले। मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो बहुत प्यार कर सकता हूँ हर लैंग्वेज पे, बहुत प्यार करता हूँ, तो मजा आता है। जब आप अभी पिछला किस्सा सुना रहे थे कि दिल तो सबका टूटता है, तो क्या जिसकी वजह से दिल टूटा उनका लगन हो चुका है, या कोई इस तरीके का आपको खबर तो पता पड़ी होगी? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आज से बहुत साल पुरानी बात है। और जब मुझे ऐसा था कि मेरे साथ ये हुआ कि मेरा दिल टूटा, क्या दिल टूटा मैं आपको बताऊँ, बचपने की बात थी सारी, है ना। अपनी भी लापरवाही बहुत ज़्यादा थी, तो और कोई भी लड़की यार एक स्टेबल आदमी के साथ ही रुकना चाहिए, बट मुझे ये समझ नहीं आता उस टाइम उसके अंदर इतनी अकल कहाँ से आई जब हमारे अंदर नहीं थी, समझ रहे है ना। मगर बहरहाल मैंने फिर वही वाली बात कहूँगा, मैं किसी की औलाद को बुरा नहीं कहता, ना किसी इंसान को बुरा कहता हूँ। बस ये था, दिल टूटा, दिल टूटने की मतलब खबर फिर दुनिया में ऐसे हुई कि मैं शेर कहने लगा। फिर एक दिन मुझे, हालांकि वो एक वैसी सजने के लिए एक शूट के लिए गई थी, तो मैंने शेर वो लिख दिया। मुझे किसी ने बताया कि भाई उसकी शादी हो गई। लगन भाई नहीं, सही बताओ,
कह रहा हाँ भाई मैंने कल ही उसको ना ऐसे होते हुए देखा जाते हुए, और वो जोड़े में थी। तो मैंने शेर कहा कि रोशन जिंदगी भी अंधेरी हो रही है, यादें उसकी और भी गहरी हो रही हैं। क्या मसला है आपके साथ हाथ छोड़िए हमारा, क्या मसला है आपके साथ हाथ छोड़िए हमारा, उसके निकाह में जाना है देरी हो रही है। तो ये शेर तब लिखा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई भी शादी करे भाड़ में जा हमारी तरफ से। तो अभी कोई जिंदगी में कोई नया किस्सा, नए सफर, जिंदगी में नया कोई साथी, नया, देखो नया साथी नया किस्सा बहुत जल्दी नहीं डिसाइड होता। अभी फिलहाल नया साथी नया किस्सा और नया सब कुछ मेरा काम है मेरे लिए। और फिलहाल अभी क्या हुआ कि महाकुंभ चल रहा था, आपको याद होगा ना, महाकुंभ चल रहा था। मैं महाकुंभ नहीं जा पाया इस बार, क्योंकि मेरे मदर और फादर दोनों ही बेड रेस्ट पे थे एकदम से। तो मेरा महाकुंभ वहीं हो गया, मेरा वही स्नान है, वही सब कुछ है, मैं वहीं लगा रहा हूँ उनके कहने पे, उन्हीं के पास। तमाम लोगों को भी समझना चाहिए था। बस और महाकुंभ मैं मानता हूँ प्रयागराज भी वही है, त्रिवेणी संगम भी वही है, माँ गंगा भी वही है, जमुना भी वही है, सरस्वती भी वही है। आपका जब दिल करे, क्योंकि आप धो सकते हो अपने गम, तब धो सकते हो ना, आप अपनी बुराई तब धो सकते हो जब वो बाहर की हो, अंदर वाली कैसे धोगे, वो तो वहीं साफ होगा। और बाकी आप अच्छाई करके उसको ठीक कर सकते हो, मैंने इतना मानना। बीइंग हम्बल रहना बहुत जरूरी है। और चाहे आप किसी भी मकाम पे पहुंच जाओ, क्योंकि अगर आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो थूक वापस आपके ऊपर आएगा। तो है, हम दीजिए। अब मैं बात करूं तमाम, जैसे आने वाली आपकी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे या जी तमाम चीज़ चल रहे हैं, तो फ्यूचर में किस तरीके की प्लानिंग है? और क्या आपका एक होता है ना, सबका एक ड्रीम होता है कि मैं यहाँ तक तो कम से कम एक मुकाम हासिल करूँ, या यहाँ तक तो इस बड़े कलाकार के साथ में मुझे होना चाहिए, या आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट बहुत सारे हैं, मगर आपने पूछा ना एक बड़ा सपना क्या है। हाँ, तो मेरा बड़ा सपना ये है कि मेरे को जैसे बहुत बड़ा, आप सोच लीजिए एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, अभी के लिए सपना है, और मैं 2-4 साल में कर दूंगा, मुझे पता है, मुझे मेरे ऊपर वाले पे बड़ा भरोसा और अपनी मेहनत पे। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बिल्कुल खचाखच फुल कर देना है, एक बहुत बड़ा तमाशा करना है सबके लिए। और वहां मैं चाहता हूं कि मैं अपने माँ बाप को स्टेज पे बुलाऊं और बताऊं कि मैं जो कुछ भी हूं आज इनकी वजह से हूं और आप लोगों के प्यार की वजह से हूं। फिलहाल का ही है सपना। नहीं, बहुत शानदार सपना है। और मैंने देख रहा था अपने जॉन एलिया साहब की कई सारी वो पढ़ी हैं, तो कुछ जॉन एलिया साहब के कुछ हो जाए। जॉन साहब के लिए आजकल क्या हो गया, नए जेंजीज जिनको, नए जेंजीज कहूंगा, और जो पुराने भी उनके समय के लोग जिनको उतनी पहचान नहीं मिल पाई, वो लोग चिढ़ते हैं जॉन एलिया से। मैं आपको हकीकत, आज पहली बार मैं पॉडकास्ट पे खोल रहा हूँ, ये कोई भी खुल के नहीं बोल पाता और मुझे किसी बात का डर नहीं है, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। लोग चिढ़ते हैं जॉन एलिया से, क्योंकि जॉन एलिया को सुनने वाला फिर किसी और को नहीं सुनता। हुआ मेरे साथ भी यही, मैंने सालों साल किसी को नहीं सुना, बट वर्सेटैलिटी की बात है तो मैं सभी को सुनता हूँ। मुझे जैसे अहमद फराज बहुत पसंद है ना। जॉन एलिया की मैं बात बताऊं, जॉन मेरे जीवन में तब आए जब मैं सच में एक ऐसी फेज से गुजर रहा था, वही पहली मोहब्बत की दिक्कतें, वही कमरे में बंद रहना, कमरे में रोशनी तक की जगह नहीं छोड़ी थी हम लोगों ने, बिल्कुल। आप अगर उस कमरे में बैठ जाते तो आपको ये नहीं पता चल सकता था 4 घंटे बाद कि दिन हो रही है सुबह या रात, क्योंकि वो हमने ऐसा कर दिया था, मुझे नहीं पसंद था। तब मैंने एक जॉन एलिया के, जॉन की एक नज़्म थी, उसके मैंने 4 मिसरे सुने कि तुम जब आओगी खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जॉन की एक नज़्म के 4 मिसरे मैंने पहली बार सुने थे। और फिर जब मैंने जॉन के बारे में पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो अपने ही वाला हाल है, मतलब ये तो बहुत बर्बाद था, अपन कहीं ना कहीं 1-2% तो है ऐसे ना। तो फिर जॉन एलिया जीवन में आया, जॉन को पढ़ने लगे, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये चैन मेरे दिल को क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या, और मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यूं ही होता है खानदान में क्या। ये सारे शेर जॉन के, बागी शेर थे एकदम, ऐसी चीजें लिखता था जॉन के बाद में। और जब प्रोफाइल तलाश में मुनव्वर राना को आपने, मुनव्वर नहीं रहे आज, लेकिन मैं उनकी, मुनव्वर साहब, मैं उनकी शायरी, उनसे ज्यादा शायरी मेरे साथ होता था। जब मैं ऐसे लिखने में, एक टाइम आता है जब आपकी राइटिंग ब्लॉकेज आ जाती है, आपका ख्याल ब्लॉक हो जाते हैं, आप लिख नहीं पाते। मैं उस जमाने में मुनव्वर राना साहब को सुनता था कि अब आपकी मर्जी संभाले न संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं, बचपन की सूरत ही सही मगर याद आता है, माँ कहती थी ले ओढ़ ले शाल में हम हैं, है ना। वो मुनव्वर राना थे। आप किसी भी आदमी को
जो शेर व शायरी से वाबस्तगी नहीं भी रखता है वो भी मुनव्वर राणा साहब को सुन के वाह कर सकता था, क्योंकि वो शायरी ऐसी करते थे, है ना। मुनव्वर राणा साहब की और तमाम के कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, ये जान के तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, है ना। ये शेर मुनव्वर राणा ने कहा। वाह वाह वाह। मुनव्वर राणा एक बहुत 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 ब्रॉड पर्सनालिटी इन शायरी, जो शायरी को लेके उनके जो थॉट्स थे, जो प्रोसेस था, वो अपने आप में एक स्कूल थे, मेरा ये मानना है। लोग आजकल दूसरे लोगों को एड्रेस करते हैं बीइंग एज अ स्कूल ऑफ शायरी और राइटिंग, मैं मानता हूँ मुनव्वर राणा थे वो, क्योंकि मुनव्वर राणा वो कर सकते थे जो जादू जिसको हम लोग कहते हैं ना। आप शेर कह सकते हैं, आप जादू नहीं कर सकते। आपने शेर कह दिया, आपने सुन लिया, मान लीजिए आप नॉन शायर आदमी, आपने शेर सुन लिया, तो अब कितने देर असर रहेगा, 2-4 मिनट। आपने किसी की ऐसी बात सुन ली कि आपके वो जीवन पे आप मुतासिर हो गए, आपके असर कर गए वो जीवन पे, वो जादू होता है, और वो मुनव्वर राणा करते थे, इसलिए मुझे मुनव्वर राणा साहब पसंद है। आखिरी इस लाइन में मैं एक आखिरी और जोड़ूंगा महान, जिन्हें मैं भी वो काफ़ी पसंद करता हूँ, राहत इंदौरी जी को। आए मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो, अब कहां ढूंढने जाओगे कातिल मेरे, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। ये राहत इंदौरी रंग आया है। राहत साहब से तो लहजा मिला था हम लोगों को, तमाम लोगों की रोटी चली है राहत साहब की नक्काली करके, बहुत तमाम। राहत इंदौरी साहब से यार, वाह वाह वाह। मतलब उनको याद करते वक्त जब भी हम लोग भी सोचते हैं, तो मतलब जो लोग जुड़ाव रखते हैं गज़लों से या से, तो एक भावुक मतलब हो जाता है व्यक्ति की, क्या वो जो कहते हैं असर छोड़ जाती है, तो असर छोड़ने उनसे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं, जो उनकी गज़लें हैं जो असर छोड़ी हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो है। आपको एक नाम और बताता हूँ, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो। हिंदुस्तान अगर कहीं देखना है कि वो इंसान अगर खड़ा है कहीं, तो उसका मतलब पूरा हिंदुस्तान खड़ा है वो। और वो इंसान इतनी ब्रॉड पर्सनालिटी, उस इंसान ने भी बहुत कुछ सुना सहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो बहुत बड़े उस्ताद मेरी नज़र में हैं, और बड़े वो जादूगर हैं मेरी नज़र में ना। उनका नाम है उस्ताद कुमार विश्वास साहब, जानता हूँ, है ना। और कुमार विश्वास साहब से अच्छा आपकी मुलाकात हुई है? क्या बात है, पॉलिटिकल। हाँ आप तो पॉलिटिक्स से ही हैं। कुमार विश्वास साहब, मैं ये मानता हूँ एक अंदाज़ा बयां और करके मुशायरा होता है दुबई में, हर शायर की आखिरी तमन्ना होती है कि यार यहाँ पढ़ लूँ तो बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हम तो जब से सुनते आ रहे हैं कोई दीवाना। हाँ, तो कुमार साहब एक दिन वहाँ बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान इस आदमी ने दिखा रखा है वहाँ। वो कुमार विश्वास का सबने सुना है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुछ शेर ऐसे जो आप लोगों, मैं कहता हूँ कि कुमार विश्वास साहब शेर कहते हैं कि बात करो रूठे यारों से, सन्नाटे से डर जाते हैं, इश्क अकेला जी सकता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं, है ना। तो और कुमार विश्वास वही है जो कहते हैं कि फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी, अपने बेटे का माथा चूम के मुझको टीका लगा रही होगी, फिर उसी ने उसे छुआ होगा, फिर वो उसी से निभा रही होगी। ये भी कुमार विश्वास है, रंग है कुमार विश्वास, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कुमार विश्वास की मैं बहुत मेरा फेवरेट है कि मैं गा के सुनाता हूँ कुमार विश्वास। सॉरी साहब अगर कुछ मैं गलत गाऊं। जहां हर दिन सिसकना है, जहां हर रात गाना है, हमारी जिंदगी कोई तवायफ का घराना है। बड़ा मजबूर हो के गीत रोटी पे लिखे मैंने, तुम्हारी याद का क्या है, इसे तो रोज आना है। वाकई कुमार विश्वास जी की जब सुनते हैं हम, तो अब तो राम कथा वगैरह करने लगे हैं, और काफ़ी वो भी उसमें एक सार है, लोग बिल्कुल तहजीब के साथ सुनते हैं उसको। बिल्कुल। तो वो जब मैं इनको, जैसे आप राहत इंदौरी जी की बात हुई, मुनव्वर राणा जी की बात हुई, और कुमार विश्वास जी की बात हुई, ये हो गए चलिए एक सीनियर में मैं इनको गिनती। कुमार विश्वास जी भी अभी काफ़ी सीनियर ही मान के चलिए, सीनियर है वो, ही और सीनियर। अब उनके नेतृत्व में कई, मुझे लगता है वो पैदा ही सीनियर हुए थे, उनके अंदर गट्स ही ऐसे, अलग ही गट्स हैं उनके अंदर। उनको लेके चले। और आजकल के दौर में आप देखिए कुछ गजल गाने वाले या सूफी गाने वाले, उनके एक कॉपी की जब बात आती है कि कॉपी का दौर इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, कि एक दूसरे की कॉपी करना या चुराने का कई एक मैंने देखा है, लीगल नोटिस जा रहे हैं एक दूसरे पे। ये क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? बताता हूँ मैं, एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। एक शेर है, और मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, बाकी जो इस फील्ड के लोग हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। मैं समझा।
इस वक्त दिल्ली में, आपने नए शायरों की भी बात करी, इस वक्त दिल्ली में एक नया शायर है, मैं कहूँगा मेरा पसंदीदा शायर है, कुशल दोनेरिया, मेरा भाई है। कुशल एक शेर कहता है कि यहाँ तुम देखना रुतबा हमारा, हमारी रेत है दरिया हमारा, किसी से कल पिताजी कह रहे थे मोहब्बत खा गई लड़का हमारा, है ना। कुशल का ये शेर मोहब्बत खा गई लड़का हमारा, एक आदमी ने क्लेम करा, इंदौर का था शायद वो, कि ये शेर उसका है। अच्छा, ठीक है, वो प्रमाण भी देता है कि मैंने 2017 में कह दिया, 16 में कह दिया। एक ख्याल, आप और मैं एक कमरे में बैठे हैं, तो आपके दिमाग में भी आ सकता है और मेरे दिमाग में भी आ सकता है, अगर हम सेम फील्ड से हैं तो, है ना। और एक ख्याल 7 बार लोगों के दिमाग में घूमता है, सेम सवाल, सेम ख्याल। तो अगर मैंने उस पर लिख दिया और वो मेरा चल गया, तो गिना मेरा ही जाएगा, आपका क्यों नहीं चला। और फिर आपने एलिगेशंस लगाया कि चोर शायरी है, तो फिर नाम भी तो हमारा ही चल रहा है ना। तमाम मुशायरे कर रहा है कुशल इन दिनों, बहुत बेहतरीन आया, उसने मेहनत करी और तमाम मुशायरे कर रहा है कुशल दोनेरिया, और बहुत अच्छे मुशायरे कर रहा है जाके। आप क्यों नहीं कर पाए, जिसका एक ही शेर चोरी हुआ, आपने उसके बाद गजलें नहीं लिखी क्या। मतलब ये तो होगा कि आपको पर्टिकुलर उस व्यक्ति को टारगेट करना था, नहीं बस खुंदक देखो, निकालने वाली लोग बात एक दूसरे के गमों में जाके या एक दूसरे की लड़ाई में जाके अपना उल्लू सीधा करते हैं ताकि हमें भी फेम मिल जाए। इसकी पब्लिक हमें देखेगी तो हमें, कुछ लोग हमारी तरफ भी कन्वर्ट होंगे, अपना हिसाब नहीं है। अपन किसी से मिलते हैं, अब मैं एलिगेशंस भी नहीं किया, काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊं, मेरा ये डायलॉग जो है मैं बोल देता हूँ कि इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। तो ये शेर मैंने लॉकडाउन से भी पहले कहा, और अब मैंने भी फराह खान का एक व्लॉग देखा, उसमें वो यही लाइन यूज हुई थी मेरी आवाज़ में। अभी भारती सिंह का एक व्लॉग देखा, उसमें ये यूज हुआ था, और तमाम रील्स क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम और कंटेंट क्रिएटर तुम्हारे टिकटॉक वाले, मैं सर्च कर रहा था, पूरा भरा पड़ा यूट्यूब के शॉर्ट्स से। ये ना एक यूनिवर्सल, ये फॉर लाइफ हो गया। इतना चुभने लगा हूं सबको, ये फॉर लाइफ हो गया। मेरे बच्चे भी सुनेंगे, मुझे लगता है ना, मेरे बच्चों के बच्चे भी सुनेंगे, इतना चुभने लगा, हमारा दादा चुभता था है ना। तो ये जो है ना, ये फॉर लाइफ हो गया, और फॉर लाइफ होने के बाद ये हो जाता है चीजों के अंदर कि चुराई बहुत जाती है। ये चुराया गया, बट मेरे लिए चुराया थोड़ी है, ये तो एक रख लो, दुनिया जानती है किसका है। वो एक लड़का था जिसके बाल हल्के से ब्राउन कलर से थे, उसने मफलर डाल रखा था और ये वीडियो वायरल थी, सब जानते हैं। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, चुरा लो, कब तक चुरा लोगे, दिमाग थोड़ी चुरा लोगे मेरा। ये लगातार, मतलब लोग जब बात करते हैं कि नहीं उसने मेरा ये चुरा लिया और मैंने बोल दिया, तो मैं इस चीज़ को अच्छा मानता हूँ कि यार अगर आपकी चीज़ कोई फेमस कर रहा है, आप चर्चा आपकी, क्योंकि लोगों की जहन में होता है भाई शुरुआत कहाँ से हुई, याद लोग उसी को करते हैं। कोई भी आप चाहे मोमेंट हो गया या कोई भी आप किस्सा हो गया, लोग याद तो उसी का, आपको अब कोई दीवाना कोई भी गा दे, लोग याद तो कुमार विश्वास की करेंगे, क्योंकि उस चीज में इतना दम था ना। वो पहले कुमार विश्वास, सबको पता है वो कुमार विश्वास की थी। और अगर आपकी चुरा भी ली गई है ना, तो आप चुप रहो भाई, या तो आप खुद जाओ मार्केट में हसल करो, उसको फेमस करो अपने नाम से। अपनी भी इमेज आदमी डाउन करता है, नहीं मेरा ये और चला गया यार, नया काम करो, थको मत, हारो मत। तो अभी कुछ ऐसा नया आप सुनाना चाहेंगे जो बिल्कुल आने में है? या मैंने आती पहली गजल बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं सुनाई, मैं और कुछ सुनाता हूँ। बाकी पुराने तो सुनेंगे ही, अभी मैं पुराने भी सुनाता हूँ मगर नया भी सुनाता हूँ। देखिए, मैंने एक वैसी शेर कहा कि कितना गम ढोएगी, 2 मिसरें बस, 2 लाइन है कि कितना गम ढोएगी खुशी की तरफ तो देख, कितना गम ढोएगी खुशी की तरफ तो देख, मेरी ना सही किसी की तरफ तो देख, है ना। ये मैंने भी कहा। और एक और नई चीज सुना देता हूँ मैं। अभी दिसंबर गया है, तो दिसंबर पे मैं मुझसे एक बादल भाई हैं हमारे बड़े भाई, जिन्होंने मुझ पे बिलीव करा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग, जिनको बहुत बिलीव था मेरे ऊपर के, बादल शर्मा नाम है उनका, है ना। तो उन्होंने एक शो रखते हैं वो, तो उसका नाम होता है दिसंबर याद है, पहला शो रखा था दिसंबर याद है ना। मेरे आया था मेरे पास, कहीं कुछ नाम मेरे को टच कर रहा है, कहीं ना कुछ आया। तो दिसंबर याद है के तौर पर हम मौके पे गए, तो मैंने कहा यार एक गजल होनी चाहिए इस टाइटल में ना। तो मैंने कहा कि वही आंसू वही चेहरा सितमगर याद है मुझको, तेरे जाने का वो हफ्ता दिसंबर याद है मुझको, वो किस अंदाज से जुल्फों को चेहरे से हटाती थी, वो कितने गाल पे थे तिल बराबर याद है मुझको, तुम्हें तो लग रहा होगा नशे में हूँ शराबी हूँ, नहीं मालूम अपना भी तेरा घर याद है मुझको। और इसमें एक शेर के, बला की सर्दियों की रात तुम जब घर पे मेरे थी, वो कैसे सो गई थी तुम सुला कर याद है मुझको। ये मेरे ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों में से एक है जिसको लोग बहुत प्यार देते हैं। नहीं बहुत अच्छा है। इसमें हम जब बात करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि सोशल मीडिया जिस तरीके से, मतलब आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को एक जो
एक शुरुआत एक तरीके से कर रहे हैं या एक मुकाम तक धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया की भूमिका आप क्या क्या मानते हैं इस पूरे उसमें? सोशल मीडिया संदीप जी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिनके पास टीवी शोज़ नहीं होते ना, जिनके पास जो नेपो किड्स नहीं है, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, उनके लिए एक ही माध्यम है, वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ओपन स्टेज है, आप आओ, परफॉर्म करो, दुनिया को पसंद आ रहा है तो दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी, सराहेगी। उसके साथ साथ उतना ही गलत हो गया। आप कोई भी पता है कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या चल रहा है, कुछ भी न्यूडिटी है ना। अभी कुछ दिनों पहले अभी ब्लैक डे था इंस्टाग्राम के लिए, पता है आपको? एक दिन एल्गोरिदम में सिर्फ मर्डर्स और ऐसे मर्डर्स वाले और ये सब आया था बस। और बाकी अभी ये है कि सोशल मीडिया, मेरा मानना ये है कि अगर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें हम और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर ले उस पर, तो इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि आप घर घर में पहुंच रहे हो। अभी देखा आपने समय रैना वाला पूरा किस्सा हुआ, और क्या मतलब वो भी देखिए मैं बताता हूँ, समय रैना पे ना मेरा बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं शो में गया था, मैं अच्छा एक छोटी बहन हमारी चेतना वो गई थी, तो मैं उसके साथ गया था। तो मैं पब्लिक में बैठा था और मैं बैक स्टेज भी था, मैं पब्लिक में बैठा था। मैंने एक बात देखी, वो लोग ना एक 20 पन्नों का फॉर्म साइन कराते हैं सर, वो किसी को नहीं पता, वो जो परफॉर्म करते हैं उनको ही पता है। 20 पन्नों का एक फॉर्म होता है जिसपे साफ लिखा हुआ है दैट वी आर गोइंग टू से एनीथिंग। तो इंसान को ये पहले सोचना चाहिए कि आपने 20 पन्ने या तो पढ़े नहीं या तो आप गवार हो। दूसरी चीज, समय का हमने ये साइड सबने देखा कि वो बहुत डार्क कॉमेडी करता है, जो कि उसने करी भी नहीं थी, करी थी रणवीर अलावादिया ने। और रणवीर अलावादिया की मैं गलती नहीं मानता। एक ना आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं बैठे ना, मौज एक आती है और हम कुछ भी कह देते हैं, है ना। फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि यार ये हम पूरा भी कर पाएंगे या नहीं, है ना। कोई ऐसे वादे कर देते हैं, है ना। रणवीर अलाहाबादिया ने जिस पे कंट्रोवर्सी हुई वो तो कॉपीड है, जो कि कॉपीड है भाई, और वो बहुत सालों से कॉपी होता आ रहा है। बस फर्क क्या हुआ, फट वहां गया। क्यों? क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया फेमस है। और आप सीरियल करते हो भाई, अगले ने अगले दिन वीडियो डाली और वो रो रहा था कि यार मेरा काम बंद हो गया। अब काम बंद हो जाना तो यार दिल पे लगने वाली बात है। मुझे माना गलती करी। आप एक बात देखो, उसी दौरानिया इतने सारे रेप्स, इतनी सारी पेंडिंग फाइल्स, इतने लाइव मर्डर्स, इतने सब केसेस। एक मैंने वीडियो देखी थी छोटी सी कि उस पर एक पॉलिटिकल आदमी सो रहा है, उसका पीए आता है, सर रेप हो गया, उठ जाओ चलना है, सो रहा है। सर मर्डर हो गया, उठ जाओ चलना है, वो सो रहा है, कल देखेंगे। एक बंदा आता है, सर एक सोशल मीडिया क्रिएटर ने ना बकवास कर दी, वो उठते हैं कहते हैं हम जल्द से जल्द देखेंगे। मगर कुछ पॉलिटिक्स वाले लोग ऐसे भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो मैं जिनको बहुत सपोर्ट करता हूँ और बहुत फॉलो करता हूँ। और अभी देखना कि ये इन लोगों को वहां से निकलवाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ होगा। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स लोगों को दूर से लगती है, चलो खराब होगी भी मैं मानता हूँ, मगर करना तो पड़ता है साहब, धंधा है पर धंधा है, क्या करें। मगर उनको ठीक करने में भी, उनको निकालने में समय, आपको पता है कितना कितना हम्बल पर्सन है, कितनी हम्बल पर्सनैलिटी है समय रैना। समय रैना ने वो कर दिया। दीपक कलाल, आप एक नाम जानते हो, कितना खराब था, मगर वो कैरेक्टर है, ही इज नॉट द रियल वन, वो कैरेक्टर है। उसका वो अकाउंट और वो सब कोई अनदर पर्सन चलाता था और आज तक का उसके सारे फेम का पैसा वो रखता था। समय ने उसका अकाउंट वापस लेके दिया। आपको पता है कौन कर सकता है? लीगल तरीके से, वो कोई इलीगल काम नहीं करता। और समय बहुत बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से आता है। समय के कॉन्टेक्ट, समय के फैमिली के कॉन्टेक्ट, मतलब उनकी फैमिलीज का आना जाना अंबानीज तक है, तो वो उस कॉन्टेक्ट से आते हैं। वो चाहे तो 2 घंटे में मसला खत्म हो सकता है, मगर नहीं, वही सोशल मीडिया पे बड़ा हुआ बन गया ना। तो अब ये धीरे धीरे करके सॉल्व होगा, ताकि हाँ कुछ फिल्टर्ड भी बातें रहनी चाहिए। वो अनफिल्टर्ड था पूरा शो, ये मैं मानता हूं। मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि चलो रणवीर अलाहाबादिया ने जो कहा वो जब आप परिवार के उस पे आ जाते, कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। लेकिन जब बात बाकी चीज़ों पे आ जाती है, आपके जो तमाम मंत्री हैं वो कुछ भी गाली गलौज कर देते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में जब ये बातें आती है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब क्रिएटर कोई बात कर, चाहे मैं भी वो क्रिएटर कोई बात कर दे, तो बहुत जल्दी कार्रवाई होने की वो आ जाती है बात। दोनों तरफ, मतलब मेरा कहना है एक पक्ष मामला नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो फिर सब, आप रेप भी रोको, पुलिस डकैती भी रोको, सारी चीजें रोको। आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड है संदीप जी। आप एक बात देखिएगा, आप यहाँ पर अपने पॉडकास्ट पे बैठे हैं आप, और एक दिन आपने कोई ऐसी बात कह दी जो किसी भी एक वर्ग को पसंद नहीं आई, इसका मतलब ये थोड़ी वो बात गलत होगी। वो बस उनको पसंद नहीं आई क्योंकि उनको ठीक नहीं लगी। आपने कही क्योंकि आपको पसंद आई थी, आपको ठीक लगी वो बात। बट अगर आप वहां सच में कोई गलत है तो आप जैसा आदमी अपॉलॉजी कर ले और वो बात खत्म हो सकती है। उन लोगों ने 1 घंटे में अपॉलॉजी दे दी भाई, 1 घंटे में, अगले दिन अपॉलॉजी दी। आप समझो 1 घंटा ही होता है, 1 घंटे में अपॉलॉजी दे दी किसी ने आपको, तो आप उस बात को दबा सकते हैं। आप शो कंटिन्यू ना करें, नो प्रॉब्लम, बट किसी का काम बंद ना करें। मेरा ये मानना है, लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी, चलो वो तो बड़े लोग हैं, उनके तो पैसे आ ही रहे हैं यूट्यूब वगैरह से, मगर हम जैसे कलाकार जो रोज कमाते रोज खाते हैं, रोज जिनको गड्ढा खोद के पानी पीना, वो क्या करेंगे?
तो हम लोग भी सफर करते हैं इन सब बातों की वजह से कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो मार्केट चली गई, आपकी जुबान हल्की सी खराब, आप तक आपने कितनी अच्छी बातें करी हैं वो नहीं देखेगा कोई भी। अभी जैसे मैं कुमार विश्वास की बात करूं, यहाँ पर कुमार जी, तमाम कुमार विश्वास जी मेरे को काफ़ी पसंद है यार, बढ़िया उनकी कविता। बाकी अभी इन्होंने बीच में ये सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कुछ एक वो विवाद हो गया था, तो लोग, मैं वही कह रहा हूँ, हजारों चीजें नहीं देखते, वो उसमें चलो कोई कंट्रोवर्सी हुई होगी, लेकिन बाकी चीजें भी देखनी चाहिए, वो भी एक सब कुछ आप देखो तो देखो, एक ही रुख से नतीजे पे पहुंचने वालों, जिंदगी मौत का पैगाम भी हो सकती है ना, तो एक ही रुख से नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए, मेरा मानना बस। उससे ज्यादा तो क्या ही साहब, इससे ज्यादा तो ठेकेदार बैठे हैं बात करने के लिए, हम तो कौन है, हम तो फिर हम कुछ कह देंगे, हालांकि हम इतने बड़े हैं नहीं, मगर क्या पता ये बात ही हमें बड़ा बना दे। Who knows? अब कुमार विश्वास की बात रही तो मैं भी एक काफी सुनता था कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर, आए हाय मचल बैठा तो हंगामा, वाह वाह वाह, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, लोग डूब कर सुनते थे किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। आए, ये मेरी काफी पसंदीदा लाइन है, और मतलब सुनते आए कुमार आप भी बागी रहे हैं साहब, कॉलेज टाइम से हैं। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके राजधानी कॉलेज पंजाबी बाग से, क्या बात है, वाह वाह, में तो अपना दिल्ली का तो एक कल्चर अलग है। दिल्ली तो फिर मैं ये कहता हूँ, दिल्ली देखो, बॉम्बे में समंदर है, दिल्ली खुद में एक समंदर है, और ये समंदर हर किसी को तैरने की इजाजत नहीं देता साहब। जो मुंबई से ठुकराए जाते हैं ना, उनको दिल्ली पनाह देती है, याद रखिएगा। तमाम ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो वहाँ कमा नहीं पाए, खा नहीं पाए, यहाँ आके खुश हैं, घर भी पैसा भेज पा रहे हैं और काम भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपन अपनी पुरानी कुछ गजल, मैं पुरानी गजल आप बताओ कोई से सुनने हो? मेरे को नहीं, जो कमेंट आए हैं जब मैंने पूछा कि क्या सुनना चाहिए, मैंने स्टेटस लगाया था बट तो लोगों ने काफी, आज काजल लगा के आया हूँ। हाँ, ये गीत सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये गीत है, आप इसमें सब देखेंगे, सुनिए। आंसुओं को बहा के आया हूँ, आंसुओं को बहा के आया हूँ, मैं तेरे खत जला के आया हूँ, मैं तेरे खत जला के आया हूँ। अब आप देखिए कि आप महफिलों में जाते हैं, तमाम जगहों में जाते हैं, तो नजरें लग जाती हैं आपको, और हिंदुस्तानी माएँ नजर उतारने के लिए क्या करती थी कि नजर लगे ही ना, तो है ना, मैं आपको उस बंद में बताता हूँ कि नजरों ने खा के आधा कर डाला, नजरों ने खा के आधा कर डाला, आज काजल लगा के आया हूँ। इसका एक आखिरी बंद जो मेरे जीवन से रिलेटेड था, संदीप जी, झूठ मेरे सर हजारों थे। हमारे कानपुर में गंगा बहती है, गंगा बैराज, मैगी पॉइंट बन चुके हैं बहुत सारे, और मैंने जब बताया कि जब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत गुनाहों में, या आप कह सकते हैं कि लोगों के एलिगेशन में फंस गया था, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ, सारी गलती मेरी थी, है ना, सब खताएं मेरी सही, लीजिए फैसला हो गया, है ना। तो उसके बाद मैं कानपुर गया, और कानपुर जाके मैं पहले बंद सुना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ गंगा जी के झूठ मेरे सर हजारों थे, कल ही गंगा नहा के आया हूँ। तो मैं गया, गंगा नहाया, और मैंने कहा जय हो, जय माँ गंगा। मैं भूल गया सब, फिर मैं आ गया वापस दिल्ली। मेरा घर तो बरसातों में जला। हाँ, मैं इसको सुन भी रहा था, तो मैं ये बहुत साल पुरानी, मुझे तो खैर याद भी ना हो, पुराने फोन में होगी, मगर मुझे आखिरी के 2 मिसरे याद हैं कि मैं कैसे यकीन करूं पानी के गीले होने का, मेरा घर तो बरसातों में जला है ना। ये पुरानी चीजें लिया यार आप तो उठा के, क्या अच्छी स्टडी करी आपने यार, वाह। तेरी किसी भी बात का असर नहीं होता, तेरी किसी भी बात का असर नहीं होना, तो जितना भी चाहे मगर नहीं होना, है ना। और इसमें और भी शेर थे, वो बहुत पुरानी 2018-17 की गजलें भाई साहब, आप तो सुनवाओ भी मत पब्लिक को, पब्लिक तो नापसंद कर देगी, अब कहेगी ये सब मत सुनाओ। ये तो उन्होंने अगले महीने है लगन तुम्हारा, ये वही है। हाँ, उसका नहीं, ये भी कान्हा का, ये भी कान्हा का शेर है, ये मैच हो गया तुमसे ना, ये भी कान्हा का शेर है। और आप पुराने कुछ जो आपके कुछ, मैं सुना देता हूँ एक आधी और गजल कोई अच्छी सुनाता हूँ मैं आपको, है ना। मेरी कोशिश है, टूट के करना फरियाद किसे कहते हैं, आप मुझसे पूछिए याद किसे कहते हैं, मेरे यारों ने दिखा दी है तस्वीर मेरी, मेरे यारों ने दिखा दी है तस्वीर मेरी,
एक ने पूछा था बर्बाद किसे कहते हैं, हैं। एक ने पूछा था बर्बाद किसे कहते हैं। एक और मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ, है ना, सुना है कि तो गैरों में शरीक होना चाहिए था, मेरे बगैर तो ठीक होना चाहिए था। गैरों में शरीक होना चाहिए था, मेरे बगैर तो ठीक होना चाहिए था। इसे मोहब्बत क्यों कहते हो तुम लोग, इसे मोहब्बत क्यों कहते हो तुम लोग, इसका नाम तो भीख होना चाहिए था, है ना। तो ऐसी शेर लिखते चले गए। एक और मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ अच्छी, मुझे लगता है कि आप, हाँ ये चली भी कि रिश्ता यूं भी सजाना चाहिए था, ये है ना, ये सुनना था ना बड़ी देर से। रिश्ता यूं भी सजाना चाहिए था, साथ तुमको निभाना चाहिए था, जरा सा खेलना था दिल से मेरे, मुझको पागल बनाना चाहिए था, मेरा बस एक तुमसे राब्ता था, तुम्हें सारा जमाना चाहिए था। और इसके बाद अभी जो एक बहुत वायरल हुई, मैं वो भी सुना देता हूँ कि बस धोखे खाते खाते हाय पी रहे हैं, बस धोखे खाते खाते हाय पी रहे हैं, हम अपनी बर्बादियों पे चाय पी रहे हैं। तो ये फिलहाल की जो बहुत चीज़, शानदार आपकी आवाज़ भी। और अगर मैं कहूँ कि कुछ जैसे कि अभी आप जब आप आए थे तो गुनगुना रहे थे, कैसे बताएं, कैसे कोई बॉलीवुड का ऐसा कोई गाना थोड़ा सा उसका किस्सा जो सूफी कोई गाना हो? मैं बॉलीवुड का कोई गाना सुना देता हूँ आपको, देखो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि लोग कुणाल वर्मा को देखते हैं शायरी के तौर पर ज़्यादातर, लेकिन वो मतलब मैं जानने लगा हूँ कि भाई गायक एक कुणाल वर्मा के अंदर पूरा छिपे हुए मैं हैं। एक ना गजल सुनाता हूँ आपको, जी। उसके बाद बॉलीवुड का कुछ सुनाऊंगा। गजल एक हरिहरन साहब की, हाँ। है ना, काश ऐसा भी कोई मंजर होता, तेरे शाने पे मेरा सर होता, मेरे शाने पे तेरा सर होता। मैं अंतर से सुनाता हूँ। जमा करता जो मैं आए हुए संग, सर छुपाने के लिए घर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। ये हरिहरन साहब की गजल है। और बॉलीवुड में मेरे को मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद थे, बहुत, आई लव मोहम्मद रफ़ी साहब, मोहम्मद अजीज साहब, शबीर कुमार साहब, किशोर दा, सब लोग बहुत पसंद थे। मैं गाना सुना देता हूँ उनका जो मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत पसंद है। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम हैं इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें तुम्हें क्या कह दो अब ए जाने वफा, हम क्या करें ये दिल तुम दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। थैंक यू। बहुत शानदार। अब इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और तमाम चीज़ें। आखिरी बार मैं एक बार बस आखिरी में, जब कुमार विश्वास आपके भी फेवरेट है मेरे, एक कोई कुमार विश्वास का टुकड़ा जो मतलब जनता के बीच, जब जो आदमी किसी चीज़ का, मैं किसी चीज़ का अगर मुरीद हूँ तो मैं उसका एक फेवरेट कुछ, हाँ तो मैं जॉन का सुना देता हूँ आपको ना, है ना। जॉन की एक वो है कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है फराख तारी है, उससे कहियो के दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतजारी है, तुम्हारे बिन कभी आई नहीं क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है, तुम्हारे बिन कभी आई नहीं क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। और इसमें एक और शेर था कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, शेर मेरे लिए, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी भी गुजारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आप देखते रहिए द एक्टिविस्ट संदीप पॉडकास्ट। और कुणाल भाई आज हमारे साथ थे, और भी नए गेस्ट आपके बीच में होंगे। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई, और मिलते रहेंगे इसी तरह। बहुत शुक्रिया, आगे भी जरूर मिलते रहेंगे, जरूर।